वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बस मैं आपको टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया बताऊंगा। सो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट इज डिसूजा चौल, मुंबई। डिसूजा चौल में एक वेल है जहाँ पर एक औरत गिर के मर गई थी बहुत सालों पहले, और वो कहा जाता है कि उसकी जो उधर रहते हैं डिसूजा चौल में, उन्होंने कहा है कि अब तक उसकी आत्मा उधर के लोगों को हॉन्ट करती है, और रात के टाइम पे ज़्यादा लोग उसके वेल के नज़दीक भी नहीं जाते उधर उसके हॉन्ट के डर से। टेरावेरा, बेंगलोर। ये एरिया में 1943 में एक बंगलो बनाया था, और 2002 में वहाँ पर एक पियानो टीचर रहने आई, और वो जब रहने आई तब उसका किसी ने मर्डर कर दिया था नाइफ से। बट जो लोकलाइट्स जो लोग थे उनको रात को पियानो बजाने की आवाज़ आती थी किसी की, जबकि वो बंगलो में कोई नहीं था। फिर उन्होंने एक मॉर्निंग में जाके चेक करने की कोशिश की कि रात को जाके कौन पियानो बजाता है, कौन रहता है। जब उन्होंने चेक किया तब जीसस क्राइस्ट का स्टैचू मिला उनको बिना सर का। तो वो लोग बहुत डर गए और उन्होंने हायर अथॉरिटीज़ को कंप्लेन किया कि इधर से ऐसा ऐसा हो रहा है। तो हायर अथॉरिटीज़ ने उस बिल्डिंग बंगलो को तब उन्होंने हायर अथॉरिटीज़ को कंप्लेन किया कि इधर ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उन हायर अथॉरिटी ने एक्शन लिया और वो बंगलो को डिमोलिश कर दिया। तब से वो एरिया के नज़दीक कोई नहीं जाता। दिल्ली, करकरडुमा कोर्ट। इस कोर्ट में एक रात को अचानक से सीसीटीवी में एक फुटेज ये कैद हुआ। उसमें चेयर्स अपने आप इधर उधर होने लगी, स्क्रीन अपने आप फ्लैशेस होने लगे, और फिर ड्रॉवर्स में से अपने आप पेपर्स उड़ने लग गए। सबको लग रहा था कि ये किसी ने जानबूझ के किया है या किसी ने किसी सबको डराने के लिए किया है। बट जब उसके पीछे इन्वेस्टिगेशन हुई कि कौन था उधर, रात को किसी ने एंट्री किया कि नहीं, तब वहाँ पर कोई नहीं था। तो इसको अभी भी मिस्ट्री की तरह किया गया है कि अब तक मालूम नहीं पड़ा इसके पीछे कौन था। सो इट्स स्टिल अ मिस्ट्री। कुंदन बाग, विच इज़ लायर। ये जगह हैदराबाद में है। वहाँ पर एक जो बंगलो था उसके अंदर 3 औरतें रहती थी। तो एक रात को एक चोर गया उधर चोरी करने, तब उसने देखा कि वो तीनों औरत की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। तो उसने डर के मारे पुलिस पे रिपोर्ट कर दिया, और जैसे पुलिस में रिपोर्ट किया तो उधर चेक करने गए पुलिस लोग, जब इन्वेस्टिगेशन करने गए तब वहाँ पर उन बॉडी की जब टेस्ट हुई तब मालूम पड़ा कि वो तीनों लोग 6 महीने पहले ही मर चुके थे। और फिर जब लोकलाइट से पूछा गया कि आपको मालूम पड़ा इसके डेथ के बारे में, किसने मर्डर किया, तो उन लोग ने बोला कि नहीं, हम लोग ने रिसेंटली उनको देखा था बैल्कनी में आते वो लोग, या रात के 12 बजे कैंडल्स लेके घूमते हुए, और उनके घर पे इलेक्ट्रिसिटी कभी नहीं होती थी। कुलधारा विलेज, राजस्थान। कुलधारा विलेज 200 साल पहले बहुत ही नॉर्मल विलेजेस की तरह ही था, सब लोग अच्छे से रहते थे। बट वहाँ पर एक आदमी था, टैक्स कलेक्टर बेसिकली, उसने गांव वालों को बहुत चीट किया था, और उसको एक गांव की एक लड़की पसंद आ गई थी। तो उसने उसके शादी के लिए फोर्स किया गांव वालों को, बट गांव वालों को नहीं चाहिए था कि वो उसकी शादी उस लड़की से हो जाए। तो वो लोग वो सारे विलेजेस एक ही रात को गांव छोड़ के चले गए, और जाते जाते उन्होंने श्राप दे दिया गांव को कि जो भी यहाँ पे नहीं सेटल हो पाएगा, कोई भी रहेगा। तब से लेके आज तक आप देख सकते कोई नहीं रहता था वहाँ पे। टनल नंबर 33, शिमला। यहाँ पर एक टनल बनाया था बेसिकली। ये इंडिपेंडेंस के पहले की बात है, जब ब्रिटिश लोग इधर वो करते थे, लीड करते थे अपने ऊपर, तब वहाँ पर एक कैप्टन बैरॉक करके है, उनको एक टनल अपॉइंट किया था टनल बनाने के लिए, जो उनसे नहीं हो पाया। तो ब्रिटिश लोग ने बहुत उनको ये डिसरिस्पेक्ट किया, बहुत वो जिल्लत दी। तो वो उस जिल्लत के लिए, मतलब जिल्लत के मारे सुसाइड कर लिए। तो जब वो जो सुसाइड किए वो टनल के नज़दीक, टनल के अंदर ही किए थे, ट्रेन जब जा रही तभी सुसाइड कर लिए थे। और उनका जो कवर है वो अभी भी टनल के बगल में बना हुआ है। तो लोग अभी भी अगर वो ट्रेन से जाते हैं तो उनको साउंड्स आती है, स्क्रीम्स आती है एक औरत की जो भागते हुए अंदर टनल के अंदर भागते भागते गायब हो जाती है, ऐसा बोला जाता है, स्क्रीम साउंड आती है। तो लोग ये देख के डर गए, और तब से वो टनल भी बंद हो चुका है, जहाँ पे अब ट्रेन ट्रेवल नहीं करती है शिमला में। जीपी ब्लॉक, मेरठ। इधर एक जीपी ब्लॉक एरिया है, वहाँ पर ना 3 ब्लॉक होते थे, मतलब 3 बिल्डिंग्स ऐसी है, छोटी बंगलो टाइप। तो वहाँ पर एक ब्रिटिश आर्मीज रहते थे, वहाँ पर 4-5 लोग रहते थे। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस जब सब लोग चले गए तो पूरा एरिया पूरा ये सुनसान था। तो नॉर्मल जो लोकलाइट्स, मतलब टूरिस्ट जब आते थे मेरठ में, तो उनको ये जगह पे अगर आते थे तो वो देखते थे कि कभी कभी उनको दिखते थे कोई 4 ब्रिटिशर्स बैठ के बातें कर रही है, उनको साउंड्स आते थे बात करने का, या तो फिर छत पे कोई लाल साड़ी पहन के एक औरत घूम रही हो। तो ये सब हॉन्टेड उनको दिखे ये सब चीज़ें। तो वो लोग आज भी, मतलब वो एरिया सुनसान है।
खैरादाबाद साइंस कॉलेज। ये साइंस कॉलेज खैरादाबाद में थी। वहाँ पर नॉर्मल एक अर्थक्वेक टाइप आया था, शॉर्ट ये स्मॉल अर्थक्वेक आया था, तो वो जगह टूटने लग गई थी वो कॉलेज। तो फटाफट चिल्ड्रन जो भी स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, सब भाग के आ गए। बट वो जो साइंस लैब होता है, बायोलॉजी लैब, उधर डेड बॉडीज रखी हुई थी पहले से, तो वो उसको कोई नहीं ध्यान दिया और सब लोग आ गए। और आधा बोलते हैं आधा कॉलेज टूट गया था, तो उधर पूरी कॉलेज बंद है, अभी खंडर है पूरी कॉलेज। पर उधर के जो लोकल लाइट्स है वो लोग बोलते हैं कि आज भी कॉलेज में से स्क्रीम्स आते हैं और फिर स्केलेटन्स कुछ देखा गया है आसपास। और तब जब एक शॉकिंग न्यूज़ ये भी आई थी कि वहाँ पे जो वॉचमैन अंकल थे वहाँ के, वो डेड हो गए थे, मतलब उनको मार दिया था किसी ने। अग्रसेन की बावली, वर्ल्ड्स डीपेस्ट वेल। वहाँ पर जब पानी भरा हुआ, अभी तो पूरा खाली है वो, बट जब पानी भरा हुआ रहता था तो वहाँ पे बहुत लोगों ने सुसाइड किया है। और बोला जाता है कि जब ब्लैक मैजिक भी वो करते थे बहुत लोग, और जो पानी से अट्रैक्ट हो, मतलब पानी की तरफ खींचते थे लोगों को और अंदर डुबा लेते सीधा। तो फिर जब ये सब मालूम पड़ा, ये सब केसेस आए सामने, तो गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और उसको बंद कर दिया। और 6 बजे के बाद, शाम के 6 बजे के बाद वहाँ पर किसी को जाना अलाउड नहीं है। डाउ हिल, वेस्ट बंगाल, ये इंडिया का सबसे हॉन्टेड हिल स्टेशन कहा जाता है इसको। यहाँ पर एक विक्टोरिया बॉयज़ स्कूल होता था, उधर एक बहुत सारे नेगेटिव एनर्जीज फील हुए बच्चों को। और फिर ऊपर से जो हिल स्टेशन है, रात के टाइम पे बहुत लोगों को एक बच्चा घूमते हुए दिखा उधर, और जब उसके पास कोई जाता था तो वो गायब हो जाता था। ऐसे केसेस सामने आए हैं, स्टोरीज सामने आई है। सो आज के लिए इतना ही। 10 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस आपने देख लिया, और आप अपना प्लीज़ फेवरेट कमेंट कीजिए। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर के ऊपर वीडियो चाहिए, कोई पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर, तो उसके ऊपर भी बन जाएगा, बस आप कमेंट कर दीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फॉलो फॉर मोर।